हेलो एवरीवन। हम लोग ये बुक कर रहे थे नीतू मैम का प्लेन टू पैरा। ठीक है, नीतू सिंह बाय नीतू सिंह। इंग्लिश वॉल्यूम 1 है। ठीक है, टेंस है, चैप्टर 2 है, टेंस है। और वर्ब मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था। ठीक है, टेंस ये सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंस क्या होता है? टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, टेंस किसी कार्य के जो समय और अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो तीनों में क्या होता है? एक तो सब डिवीजन जो होता है, एक डेफिनेट इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस होता है, फिर कंटिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इन तीनों में जैसे कि इंडेफिनिट होता है तो इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस होता है, फिर इंडेफिनिट पास्ट टेंस होता है, इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन जो टाइप्स आते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आते हैं। ठीक है, तो नोट करने वाली की बात है कि जो प्रश्न समानता होती है फॉर्मूला का अथवा कंफ्यूजिंग जो होते हैं वो जोड़े पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग पेयर क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर एक दूसरा हो गया कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। चौथा हो गया सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो होते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं, जैसे कि रूटीन एक्शन को रख सकते हैं। दूसरा होता है कि न्यूज़पेपर और हेडलाइन और स्पोर्ट्स के कमेंट्री के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि पीएम जो है साइंस देते हैं डील का, साइंस पीएम साइंस डील्स। ठीक है, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, और ये रूटीन एक्शन क्या होता है? रेगुलर एक्शन होता है, नियमित कार्य होता है, आई कम योर डेली। इरेगुलर एक्शंस क्या होता है? अर्थक्वेक कम इन जापान। हैबिट्स क्या होती है? ही स्मोक्स। स्मोक जो होता है वो हैबिट हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, कहते हैं रूटीन एक्शंस होते हैं। ठीक है, सेकंड तो हम लोगों ने पढ़ दिया कि न्यूज और हेडलाइन जो होते हैं और कमेंट्री जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। थर्ड क्या है कि निकटतम भविष्य के किसी प्लानिट कार्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, प्लेन टू पैरामाउंट बुक है। ठीक है, तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ये है निकटतम का है, प्लान्ड है। प्लान्ड का मतलब हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना के लिए नेक्स्ट वीक में लीव करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें? पॉजिटिव वर्ड का सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई रहा, आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल हो, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट यानी डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? डू प्लस सब प्लस वी वन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा क्या होगा? डू प्लस सब प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब में क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम या या सिंगुलर हो। ठीक है, निगेटिव वर्ड में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा? डज प्लस सब्जेक्ट और नॉट रहेगा तब प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस क्या रहेगा इसका? व्हाट ही नोज अबाउट में व्हाट डज ही नो अबाउट। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है, तो द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केस रिलेटेड टू रियूट्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केसेस। ठीक है, चेंज टू डू, चेंज करना है, चेंज किया हम लोगों ने, डू को डस में चेंज कर देंगे। ठीक है,
तो वाक्य एक और वाक्य दो में क्या है, पहले वाक्य में क्या यूज हुआ है, व्हाट का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग हुआ ना, सवाल पूछने के लिए किया गया है, ठीक है। तो व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दूसरे वाक्य में क्या हुआ है, व्हाट को दो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। दूसरे वाक्य में क्या हो रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो व्हाट के बाद सेंटेंस फॉर्म का प्रयोग ना करके क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग किए, ठीक है। वाक्य की तीन की संख्या, यानी कि एक वाक्य में वर्ब उसका सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जो वाक्य का मेन वर्ब हो, हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, ठीक है। और सिंपल पास्ट क्या होता है, जो कार्य खत्म हो चुका है वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई सो यू बट यू डिड नॉट सी मी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी कि ऐसे डिड नॉट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट प्लस वी वन के फॉर्म में और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्या व्हाट फॉर्म में। डिड में अगर सब्जेक्ट रहेगा प्लस नॉट रहेगा और वी वन का फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो भी सिंपल पास्ट होगा। डिड नॉट में अगर सब्जेक्ट रहेगा प्लस वी वन रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो भी सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, अगर वाक्य की शुरुआत में इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। इट्स टाइम यू शुड स्टडी, सब्जेक्ट थर्ड सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इट्स टाइम यू स्टडी, ठीक है। ये सही होगा, यू शुड नहीं होगा, यू स्टडीड होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइम के बाद में टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसे कि इट्स टाइम टू स्टडी, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, यू डू कम हेयर एवरी डे, ठीक है। ये भी सही है, डू के साथ कम लगा। ही डिड मेक अ मिस्टेक, ये भी सही है। सामान्यतः एक वाक्य में डू डज और डीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू डज एवं डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब वी वन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। आई हैव कम यस्टरडे और आई केम यस्टरडे, ठीक है। आई हैव कम यस्टरडे, यहाँ पे हैव नहीं होगा और कम नहीं होगा, यहाँ पे आई केम यस्टरडे होगा। सिंपल फ्यूचर क्या होता है कि जो वाक्य भविष्य में होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे भविष्य में जो भी कार्य होंगे वो उसके सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं, जैसे कि आई शॉल मीट यू, ये आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, पॉजिटिव फॉर्मूला ये रहता है कि सब्जेक्ट के साथ शॉल और विल लगा रहना चाहिए और वी वन फर्स्ट फॉर्म में रहने चाहिए और ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शॉल विल और नॉट रहेगा निगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, और वी वन का वी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट और वांट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्वेश्चन में अगर फॉर्म में आएगा तो शॉल और विल लगाना चाहिए पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहना चाहिए, फिर वी वन के फॉर्म में फिर ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। शॉल और विल पहले रहना चाहिए, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वी वन का फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। एक और रहता है शॉल नॉट और वन नॉट में सब्जेक्ट वी वन और प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नोट करने वाली बात है कि शॉल और वी का प्रयोग जो है मॉडल्स में विस्तार से दिया गया है, ठीक है। मॉडल्स में विस्तार से पढ़ेंगे उसमें शॉल और विल नॉट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कार्य जो है वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, ठीक है। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हैं, वह भी दिखाई नहीं देते, ठीक है, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, ठीक है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि नोट करने वाली बात है कि निकटतम भविष्य में होने वाली किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये निकटतम भविष्य में कार्य होगा, भविष्य में ये काम होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहना चाहिए, फिर वी वन रहना चाहिए और वी वन के साथ आई एन जी का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहनी चाहिए, ठीक है।
सब्जेक्ट प्लस इज एम इज आर एम, नॉट के साथ निगेटिव सेंटेंस के साथ V1 का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। क्वेश्चन में इज के साथ शुरुआत होनी चाहिए, इज एम आर के साथ शुरुआत होगा, और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का ये रहना चाहिए, इज एम आर रहना चाहिए, प्लस एस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज नॉट, आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नोट करने वाली बात है कि एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आई एम फाइन, आर नॉट आई, इज एम आर का प्रयोग होता है। ठीक है, इज ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ होता है, एम के साथ आई के साथ आर के साथ यू वी दे ऑल प्लूरल के साथ होता है। ठीक है, नोट करने वाले है कि माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल, ये गलत है सेंटेंस। ठीक है, माई फादर वर्क्स इज वर्किंग की जगह पे माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल, ये सही सेंटेंस है। ठीक है, ये गलत है और ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है, जब वाक्य के रूटीन हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करें बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। ठीक है, लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए रूटीन एक्शन रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ व्हाट इज। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, जो कार्य जो है भूतकाल में हो रहा था, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ये भूतकाल में हो रहा था। फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर रहता है और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट वेयर नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। फिर वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, वाज नॉट वेयर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, वाज में क्या होता है, ही शी इट नेम सिंगुलर आई के साथ प्रयोग होता है। वेयर के में यू वी दे प्लूरल ऑल के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है, चाहे वेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। ठीक है, आई विश आई वेयर अ बर्ड, यहाँ पे वेयर जो है वो मेन वर्ब हो गया। ही प्रेजेंट एज इफ ही वेयर, हेयर में यहाँ पे वेयर स्लीपिंग। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में रहता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि वी शॉल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसके साथ ये सारा फॉर्मूला यूज होता है। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शॉल विल का प्रयोग होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस शॉल विल के साथ नॉट का प्रयोग होता है, नॉट और बी का प्रयोग होता है, नॉट बी। और सब्जेक्ट प्लस शॉल नॉट और वॉल नॉट होता है, और विल और वॉन्ट जो प्रयोग होता है वो होता है क्वेश्चन के लिए। जैसे कुछ वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ वर्ब जो होते हैं उनका प्रयोग सामान्यतः ING फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि पहला क्या, वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब ऑफ शोइंग प्रोसेस, वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, वर्ब ऑफ जनरल, जैसे लुक सीम अपीयर अफेक्ट, ये है सारा। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे ही इज ऑनिंग अ कार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही ऑन्स अ कार, ऑन्स अ कार होगा। ठीक है, जैसे कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बगैर के क्या होगा, दिस हाउस इज बिलोंग्स टू मी, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, नोट करने वाली के बाद कि यहाँ पे हैव का अर्थ होता है, हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव प्लस ING का प्रयोग नहीं होगा। अगर हैव का अर्थ निकलता है खाना, एंजॉय करना, तो हैव प्लस ING का प्रयोग होता है। जैसे कि आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो ये सही वर्ड है, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, यहाँ पे हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि ING का प्रयोग, जैसे अधिकार, किसी चीज पे हमारा अधिकार है तो वहां पे हैव प्लस ING का प्रयोग नहीं होगा।
जैसे कि आई एम हैविंग अ कार, यहाँ पे अधिकार है, कार पे तो आपका अधिकार है, आप ही का कार है तो आपका अधिकार है, तो यहाँ पे सिर्फ हैव होगा। और जैसे कि इंजॉय करना, खाना खाना, इन सब में आईएनजी का प्रयोग होगा हैव के साथ। अब हम क्या करते हैं, थिंक, रिमेम्बर, फील, लुक, अपीयर एक्सेट्रा, जिसका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग जो होता है आईएनजी के फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 4 को देखें। 2 में क्या दिखा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, और 4 में क्या, यू आर लुकिंग गुड। ये सारे भावनाओं को बताते हैं, तो इसमें आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। अब गेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का आईएनजी का फॉर्म होता है, जैसे कि बीइंग इल, आई कुड नॉट कम, ठीक है। गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउअडेज, सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। और विस्तार से जानकारी के लिए वर्ब एडवांस देखें, जैसे कि सभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, जैसे कि ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है। जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी हो, तो आ, हो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वी हैव प्रोग्रेस अलॉट, वी हैव रीचड द मून, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी ये होगा, निगेटिव के लिए ये होगा, क्वेश्चन के लिए ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हैज और हैव का प्रयोग, ठीक है। हैज मतलब ही, शी, इट, सेम, सिंगुलर सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग होता है आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। अंतर अंतर में क्या होता है, सिंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इनविटेशन, ठीक है। साइंस जो है, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इनविटेशन, ये भी सही है। वी हैव रीचड द मून, वी के साथ हैव का प्रयोग होगा ही, ठीक है। और साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्विटेशन इन द 19th सेंचुरी, ये गलत है, हैज यहाँ पे नहीं होगा। और वी हैव रीचड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, वी हैव रीचड द मून प्लूरल फॉर्म के साथ होगा, सिंगुलर के साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर भूतकाल में समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, यानी ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में सही रूप होंगे। सही रूप कैसे होगा, साइंस गेव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। वी रीचड द मून ऑन, वी रीचड द मून ऑन, यहाँ पे हैव नहीं होगा, वी रीचड द मून, यहाँ पे हैव नहीं होगा, वी रीचड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है। ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्या वाक्य, एक वाक्य में हैव की किस रूप, किसी भी फॉर्म, यहाँ हैव के फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होंगे के बाद हैड मेन वर्ब होगा का प्रयोग होता है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूला में फिट होते हैं, ठीक है। सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार का प्रयोग जो होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। येट का प्रयोग परफेक्ट टेंस नेगेटिव वाक्य में होता है, ठीक है। ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ही हैज नॉट डन एनी वर्क सो फार, पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के बाद सिंपल परफेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होगा। और आई हैव नॉट आई हैव नॉट आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ठीक है। ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस शी लास्ट सॉ हिम, ठीक है। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आ जाएगा, ठीक है। सिंस ही ज्वाइनेड द आर्मी, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, तो यहाँ पे ही ज्वाइनेड द आर्मी जो होता है वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा और ये प्रेजेंट में हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव,
ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसी के बारे में देखें कि आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप एट हिज कार, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप एट हिज कार, ये सही सेंटेंस होगा। ठीक है, बाकी सब देखना है, बिफोर पहले यूज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हैड यूज हो रहा है, बिफोर यहाँ पे यूज हो रहा है। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश, यहाँ पे हैड हो गया। ठीक है। प्रथम वाक्य का फॉर्मेशन निम्न प्रकार है, जैसे कि फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। द्वितीय वाक्य का फॉर्मेशन निम्न प्रकार में से है, बिफोर का प्रयोग जो होता है अगर शुरू में हो तो सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट और फर्स्ट एक्शन मतलब पास्ट परफेक्ट। तीसरे वाक्य का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट आफ्टर के बाद फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे चौथे वाक्य का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, बाय द टाइम सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। ठीक है, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट। अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, वाक्य 5 को देखें। ठीक है, when Anand reached his village he found that the news about him had reached him, वाक्य की संख्या। ठीक है, अब आनंद गांव पहुंचे, सिंपल पास्ट तो पाया कि उसके बाद बारे में जो न्यूज थी वह उससे पहले पहुंच चुकी थी। ठीक है, प्रीसीड का अर्थ है से पहले आना, अगर कोई एक्शन सिंपल पास्ट से पहले होता है तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, अतः न्यूज का पहुंचना पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, जो वह कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यू विल हैव फिनिश योर सिलेबस बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नीचे दिया गया सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, बाय द टाइम सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसका। और अंत में देखिए बाय द टाइम, ठीक है, आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन ट्रेन हैड लेफ्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब कार्य भूतकाल के शुरू होता है अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, फॉर्मूला ये होगा, आई एम टीचिंग सिंस एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। ठीक है, और जब होता है उस अब समय की अवधि का उल्लेख होता है तो फोर का प्रयोग होता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 days, फॉर लास्ट 2 months, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 weeks। सिंस का प्रयोग होता है, शुरू समय का उल्लेख होता है, सिंस का प्रयोग होता है, सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, सिंस कैलेंडर, डेज, क्लॉक, डेज, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जो कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ है चला और भूतकाल में खत्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई शॉल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years by the end of this year। ठीक है, he will have been playing from 12 o'clock, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, जिन वर्ब्स का प्रयोग सामान्य आईएनजी में नहीं होता है उनका प्रयोग कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों तरह के टेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर ऐसे वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें इंडेफिनिट टेंस के परिवर्तन कर दें, जैसे कि आई एम नोइंग यू, आई नो यू। ऐसे अगर ऐसे वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उन्हें परफेक्ट टेंस के में परिवर्तन कर दें, जैसे कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रयोग दोनों प्रकार में टेंस में होता है, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years और आई हैड नोन हिम फॉर 2 years। ठीक है, अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आई एट नथिंग सिंस द मॉर्निंग, ये गलत है। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉट द एरर, करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन या फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एक साथ चैप्टर पढ़ के फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो पैसिव